हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का आरसी क्लासेज कोटा में। हाँ जी, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइएगा भाई। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का आपके जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट के लिए, हाँ वैसे तो हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों की डाउट थे कि सर हमें, कुछ बच्चों का हुआ नहीं था जो लेट आए थे, तो उसको देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री के एक बार फिर से करवाई जा रही है आपकी। हाँ जी, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइएगा भाई। ओके। राम राम जी, राम राम। सत श्री अकाल, की हाल है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमारा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो बिना टाइम खराब किए हुए हमने जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए, ये यहाँ थोड़ा सा चेंज करूँगा, यहाँ इसको एडवांस भी करेंगे हम। जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे हम, बेसिक देखेंगे, 11 12 दोनों और एंड फाउंडेशन तीनों की हेडिंग डली हुई है। तो ये जो क्लासेज आज हमें मिली है ना, हम एंजॉय के साथ इस क्लासेज को देखेंगे और बेसिक बेसिक के 2-3 लेक्चर में हम इस क्लास को कवर कर लेंगे। जेईई मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चंस भी देख लेंगे, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है। यहाँ देखिएगा आप थोड़ा सा, अरे पूरा ही देख लीजिए ना। हाँ जी, 125 क्वेश्चन है और कंप्लीट जेईई मेंस और एडवांस की कंप्लीट थ्योरी है। हाँ जी, चलो आगे। तो भाई 11th वालों का तो है ही है। 11th वाले जो बच्चे अभी आए हैं उनका एक बार हो गया है, लेकिन जिन जिन का नहीं, हाथ खड़ा कीजिएगा भाई एक बार। हाँ जी, यस लिखिएगा, यस कि सर हम नए हैं, हमारा नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है यस टाइप कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, 12th वाले बच्चे, जेईई मेंस आपकी 12th की एग्जाम हो गई है, बधाई हो आपको। और अब जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और एडवांस के लिए हम जेईई ट्रिग्नोमेट्रिक देख रहे हैं, है ना। हमें ठीक ठाक स्पीड से देखना है, आप साथ रहिएगा। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा भाई, तो कुछ कुछ कमेंट्स का हम बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद एक साथ ही रिप्लाई कर दूंगा। हाँ जी, देखते हैं। इंट्रोडक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन पहले की तरह ही करेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री किससे मिलके बनी हुई है। तो मैं बोलूंगा ट्री, ट्राई, फिर ये गोन, ये ओ कनेक्टिविटी है, इसको रखिएगा एक बार संभाल के। और ये आपका है मेट्री। हाँ जी, ट्राई का मतलब हुआ 3, गोन का मतलब हुआ साइड से, और मेट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट। तीन साइड का कितने तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। 3 साइड से घिरी हुई कोई भी आकृति, कोई भी शेप का कितनी तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। 3 साइड का मेजरमेंट जोड़ जोड़ के कितने तरीके से कर सकते हैं, उन सबको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी, चलो आगे। कुछ पॉइंट्स है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे बेसिक्स पॉइंट्स हम इस पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। पहला बेसिक पॉइंट, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का नाम आ गया, तो सर 3 साइड का आपने नाम लिया है, तो वो 3 साइड कौन सी है? हाँ जी, एक ट्रायंगल है, पहला पॉइंट है इसका नामकरण। बच्चे यही ज्यादा गलतियां करते हैं इसके नामकरण में, नेमिंग में। और नेमिंग क्या है बेटा, इसकी नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। पहली गलती को ध्यान से, इसकी नेमिंग किसे की जाती है, एंटी क्लॉक की जाती है। दूसरी बात, पहला पॉइंट इसका नेमिंग का है, और नेमिंग में हमने बोला है कि इसका नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ जी आप लिखते जाइएगा भाई, जो भी आपके डाउट है मैं एक साथ ही आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ लेकिन इतना एक साथ रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ।
ओके, कोई सा भी ट्राइंगल हो, हाँ सर कोई भी ट्राइंगल, हाँ एनी ट्राइंगल का, जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग हमारा एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। और दूसरा पॉइंट मैं ये रख देता हूँ, दूसरा हमारा पॉइंट है बेटा, जो एंगल ए है उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है, एंगल ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी साइड्स है भाई, सी के सामने वाली स्मॉल सी साइड्स। हाँ जी, एंगल ए के जस्ट सामने वाले साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। यहां लिख भी देता हूं, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी। हाँ जी, इससे तो हम डिनोट करेंगे। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा नंबर का पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ट्राइंगल कब डिफाइन होगा। आप जब बोलोगे सर ट्राइंगल के बारे में आप पढ़ा रहे हो, ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ही की बात कर रहा हूं, मैं बोलता हूं ट्राइंगल में कोई दो साइड्स का सम हमेशा, ट्राइंगल में कोई दो साइड का सम, जैसे ए प्लस बी का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड नंबर का पॉइंट, कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा। मैं यहां सम बोल रहा हूं, यहां डिफरेंस बोल रहा हूं, इसको बेटा बोलते हैं मोड। ये जो दो डंडी दिखी है ना आपको, इसको बोला जाता है मोड, इसको बोला जाता है मोड। देख लेंगे आपका मोड भी। हाँ जी ओके, चलो ठीक है। हाँ जी, किसको पता है क्या मोड किस तरीके से ओपन किया जाता है? मोड को टू टाइप से ओपन करते हैं। एक तो मोड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मोड ऐसा कैसा ही ओपन हो जाएगा, a माइनस बी लेस देन सी, और दूसरा अगर वैल्यू नेगेटिव है तो बाहर माइनस आएगा, a माइनस बी लेस देन सी। और यहां देखिएगा अगर मैं b को ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी, बी प्लस सी, और यहां क्या होगा b, इस a को ट्रांसफर कर दूंगा तो a प्लस सी। ये हमारा सेकंड नंबर का ही पॉइंट है बेटा। सेकंड नंबर का जो पॉइंट था वो पॉइंट था कि कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट था, और ये पॉइंट है हमने प्रूव कर दिया है कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। हाँ जी, तीन पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप टाइप कीजिएगा, है ना। मैं इस स्पीड से नहीं चल रहा हूँ बेटा, बहुत स्लो चल रहा हूँ, स्पीड से तो हम चलेंगे, लेकिन ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। मैंने ये यहाँ डिफाइन किया है, मैंने ये जो थर्ड पॉइंट है यही है हमारा कि कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके नेक्स्ट आगे का पॉइंट देखते हैं। एक मिनट के लिए मैं आपका टाइम लूंगा भाई, है ना, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा ना, मजा आने वाला है आपको कि क्या क्या देखने वाले हैं हम, और बातें कर लेते हैं छोटी छोटी इतने देर में। हाँ जी, कमेंट कीजिएगा भाई आपके कोई टॉपिक में डाउट है तो, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक आपका हुआ नहीं है, इंटीग्रेशन आपका चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, ओके ओके, तो अगर कोई डाउट है आपके, कौन पढ़ा रहा है आपको इंटीग्रेशन? ठीक है, हम जीबी सर के वे में ही देख रहे हो, और जीबी सर के वे में ही आपको ही पढ़ाया जाएगा, तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है।
इंटीग्रेशन के अलावा बच्चों कोई डाउट है तो इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चंस आई होप हो गए होंगे आपसे, जेई के भी सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो हाँ जी हाँ बेटा, हम देखेंगे। देखो थोड़ा कम ही चलाना आ रहा है मुझे बोर्ड, लेकिन मैं सीख जाऊंगा, ऐसे टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, धीरे धीरे सिखाया भी जा रहा है। हाँ बेटा, हमारा सेकंड नंबर थर्ड नंबर की बात हो गई है। फोर्थ नंबर की बात को देखिएगा। फोर्थ नंबर की बात क्या है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। कमेंट करते रहिएगा आप। ये 10th क्लास की बातें हैं, 8th क्लास की बातें हैं। मैं इतने डीपली आपको बताऊंगा आप सोच भी नहीं सकते, है ना। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप छोटी छोटी बातें मेरे को बताते जाइएगा। हाँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर का, अगर कोई एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो बेटा एंगल बी की साइड भी बड़ी होगी एंगल सी से, एंगल बी की साइड भी बड़ी होगी एंगल सी से। यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एंगल बड़ा है, एंगल जो बड़ा है एंगल सी से, तो बी की साइड भी बड़ी होगी, बी की साइड भी बड़ी होगी सी से। मेरा पॉइंट यही है कि अगर कोई एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है तो उसकी साइड है वो भी हमेशा बड़ी होगी। हाँ जी, 5 नंबर की बात हो गई हमारी। 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 6 नंबर पॉइंट में हम राइट एंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को हम बड़ी ही खूबसूरती से देखेंगे। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ये है, और राइट एंगल ट्राइंगल के में हम छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें जानते हैं, है ना। हाँ जी, पढ़ के आए हैं इसलिए जानते हैं, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर बात जानते हैं। हाँ जी, नेमिंग वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी, और अगर मैं एंगल थीटा बनाऊं, एंगल यहाँ थीटा बनाऊं, तो आप बोलोगे सर ये एच है, हाइपोटेनियस है, ये बेस बी है, ये परपेंडिकुलर पी है। सर हम एक ही कलर से क्यों ले रहे हैं इसको, हमारे पास अलग कलर भी तो है। बिल्कुल है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हाँ बेटा, हम वापस उसी बात पे आ जाते हैं, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल हमने 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ा है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की जाती है तो राइट एंगल ट्राइंगल में किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया था ये आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में देखा है। उसके आगे की कुछ बातें हम देख लेते हैं ना। आप मेरे को बता दो, इसको क्या याद करने का कोई थोड़ी है क्या, है ना। क्या हिंदुस्तान हरा भरा है या पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना। तो हम बोलेंगे सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ जी, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कितने हैं भाई, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले हाथ खड़ा कीजिएगा, है ना। वो तो लाल बट्टा कक्का से करते हैं बात। हाँ जी, है ना, इनकी भाषा में भी लिख देते हैं। ये तो इनका ए है, ये इनका के है, और ये इनका लाल है ना। मैं लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। और हम और बातें क्या क्या जानते हैं, हम जो सारी बातें जानते हैं वो यहाँ ही लिखेंगे इसी जगह। हम जानते हैं कि सर साइन थीटा क्या होता है, हम जानते हैं कोस थीटा क्या होता है, हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है। नहीं, वही बातें लिख रहा हूं मैं जो है। साइन थीटा होता है आपका पी बाई एच, पी बाई एच, इधर बोले तो लाल बट्टा के। हाँ जी, शाबाश बेटा। हाँ जी, बी बाई एच आपका ये हो, तो यहाँ क्या होता है ए बाई के होता है, और यहाँ आपका पी बाई बी, पाकिस्तान को भूखा रख दिया है आपने, तो यहाँ लाल को अक्का बना दिया है। हाँ जी, सारी बातें जो हमने की है वो सारी बातें आपको आती हैं। जितनी भी बातें हमने की हैं
मुझे पता है सारी बातें आपको आती हैं, फिर भी हमने ये सारी बातें कर ली हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर ली जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने देख लिए हैं, बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, ये बेसिक बातें हमने कर ली हैं। अब इसके आगे की जो बात होती है सर, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने बात छेड़ ही दी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम कुछ और बातें कर लेते हैं, और बातें हमारी बातें है ना, और बातें हमारी बातें। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ जी चाचा जी, डरने की जरूरी नहीं है। हाँ, राइट एंगल की बात कर लिए तो राइट एंगल में ही हम सारी बातें करेंगे। और ये लो हमारी नई पहचान, हमारा 7 नंबर का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस। बोलो बेटा पाइथागोरस, ये ना पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, कौन सी थ्योरम है आपकी? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, जब ट्राइंगल की बात, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो वहां ये खूब अच्छी तरीके से चलता है, घोड़े की तरह चलता है ना, डरना मत, यहाँ आएगा घोड़ा। हाँ जी, तो पाइथागोरस होता क्या है सर, है ना, ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ बेटा, पाइथागोरस किसी को पता है तो आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। हाँ, अगर आपसे पावर नहीं लगती है तो आप ऐसे लिखिएगा, टाइप ऐसे कीजिएगा, P2 प्लस B2 प्लस थोड़े ना बराबर, मतलब इक्वल H2। मैं बोल दूंगा ये पावर ही है ना। आपसे पावर टाइप नहीं होती है तो आप इस तरीके से टाइप कीजिएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैं तो लिख ही सकता हूं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम इक्वल होता है हाइपोटेनियस के, और यही हमारी चच्चा वाली थ्योरम है, पाइथागोरस वाली। हाँ जी, इसके आगे की बातें हम देख लेते हैं एक साथ ही। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, ये 20 बड़ी साइड होती है। हाँ, ये आप बोल रहे हो कि सर ये थोड़ी सी बात यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ बेटा। ये बात ये है कि यहाँ अगर कोई एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो एंगल बी की साइड भी बड़ी होगी एंगल सी से। हाँ जी, करें आगे बात, है ना, आप मुझे आगे चलने दोगे तभी हम चलेंगे। पाइथागोरस की बात हो गई है, और अब हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इसमें ना, सुंदर सुंदर इस पाइथागोरस से ही बात करते हैं। पाइथागोरस में मैं ऐसे करूंगा एक दिन कि भाई तू एच स्क्वायर है, तू डिवाइड में आ जा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। और डिवाइड में आते ही यहाँ कुछ कहानियां रची जाएगी कि P बाई एच होता है भाई आपका साइन स्क्वायर, प्लस B बाई एच होता है आपका कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कहानियां रची जा रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कहानियां बनाई जा रही है ना सर। ये 1 नंबर की बात कर लेते हैं। 2 नंबर की बात यहाँ से करते हैं कि भाई जिस दिन हमने एच को डिवाइड कर दिया एक कहानी बन गई। सर हम बी को डिवाइड कर दे, तो मैं बोलता हूँ बी को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई एच बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ कौन सी कहानियां बनाई जाएगी, यहाँ p बाई बी क्या होता है, p बाई बी होता है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दुनिया वाले इसको किस नजर से लिखते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड कहानी रची गई है।
और थर्ड कहानी कौन सी है ना, ये थर्ड कहानी की भी बात कर लेते हैं कि सर हमने एच को डिवाइड कर दिया है, बी को डिवाइड कर दिया है, तो मैं बोलता हूँ अन्याय करने का, हम क्यों अन्याय करें किसी के साथ, हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो हमारे साथ भी अन्याय होगी, तो भाई पी को भी डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप बोल दिया कि सर पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो यहां तो बन गया है 1 प्लस बी बाई बी क्या होता है भाई, कोट होता है क्या आपका, तो ये हो गया है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये छोटी छोटी बातें ही हम करना जानते हैं, है ना। हमने बेसिक पाइथागोरस थ्योरम से हमने 3 चीजें निकाली है, इस 3 चीजों को क्या बोलते हैं, पहले तो ये बात बताइएगा, इन 3 चीजों को क्या बोला जाता है। हाँ जी, आइडेंटिटीज, बहुत बढ़िया, शाबाश ना। जिस भी बच्चे ने, राहुल, दिव्यांशी, ये कालूराम चौधरी कौन है भाई, कालूराम क्या हाल है कालू, हाँ शाबाश कालू, अरे बहुत बढ़िया कलवा, सॉरी यार मजाक में बोल रहा हूँ। तो आइडेंटिटीज का नाम ले दिया, मैं बोलता हूँ आइडेंटिटीज की जगह हम थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं ना। हाँ जी, कौन सी आइडेंटिटीज देखनी है हमें, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या है बेटा, वही है जो आपकी आइडेंटिटीज है 3, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के दिखाया गया है। पहले आपने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, याद रखने वाली बातें है भाई ये, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। इसको आपने लिखा है तो इसको थोड़ा सा बंद भी कर लेते हैं। हाँ जी, दूसरे नंबर की आइडेंटिटीज आपकी हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज के साथ जो खेल हुआ है वो शायद ही किसी के साथ ना हो, भगवान ऐसा कभी ना करे। इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लोगों ने ना a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिए हैं। यहाँ a माइनस बी और a प्लस लगाते ही क्या बन गया, यहाँ बन गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ, फंडामेंटल इसी को दिया है। अब मैं दिखाने वाली बात आपसे ये करता हूँ कि भाई देख, जिस दिन तेरे को इतना सा समझ में आएगा, इतने से कोई चीज दे देगा, तो उसकी जगह तो ये भी लिख सकता है ना। इसी को फंडामेंटल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ जी, थर्ड नंबर का था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा वही बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। हाँ जी, हाँ बेटा, बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में हमने सारी बातें कर ली हैं। और अरे आवाज़ तो आ रही है ना, देखो नेटवर्क की कोई दिक्कत है तो हो जाएगा, आई थिंक नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें डरना नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ, मेरी आवाज़ आपके पास आती रहेगी। हाँ, नेटवर्क में कोई दिक्कत है तो आप मेरी है ना फोटो ना, मैं खुद है ना वो थोड़ा सा हिलूँ तो डरना मत भाई, है ना, भूतिया शक्ल भी बन सकती है मेरी, है ना, तो भूतिया शक्ल से डरना नहीं है आपको, है ना, खाने वाला नहीं हूँ। ओके ठीक है भाई, इतनी सारी फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप शेयर कर सकते हो। करिए आगे। चलो बेटा, फंडामेंटल आइडेंटिटीज के आगे कुछ छोटी छोटी चीजें हमें जो और देखनी है, वो हमारा बेसिक है। और बेसिक में हम एंगल देखेंगे कि एंगल किस तरीके से
एंगल क्या होता है, बेसिक में हम एंगल्स के बारे में देखेंगे, और फिर और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखनी है हमें। एंगल 3 टाइप्स के होते हैं, मेजरमेंट देखेंगे एंगल का कितनी तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल। बेटा एंगल के डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, लेकिन समझाने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि कोई एक वे है, यहाँ देखिएगा कोई एक वे है, ये वे है, और सॉरी ये इनिशियल वे है, कोई वे है, इस वे को मैं रोटेट करता हूं, ये इनिशियल है, इनिशियल रे, और ये टर्मिनल है। हाँ बेटा, जब मैं इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो यहां क्या आ जाती है भाई, ध्यान से देखिएगा। इनिशियल रे को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करता हूं तो रोटेशन की जो माप है, रोटेशन की जो दर है ना, वो क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो उसको एंगल बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है उसको, एंगल बोला जाता है, इसको एंगल बोला जाता है, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। और बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, क्या लिया जाता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंगल में काउंट करते हैं सब। फिर नेगेटिव एंगल क्या होता है, अभी देखिएगा, नेगेटिव एंगल के बारे में भी जस्ट बात ही कर ही लेते हैं हम, कि अगर कोई इनिशियल रे है, कोई इनिशियल रे है, उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया गया है, किसकी तरफ है, क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है, तो इसको भी एंगल ही बोलेंगे हम, एंगल, और इसको भी थीटा बोलेंगे, लेकिन ये क्लॉकवाइज है। देखो हमने यहाँ लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया। एंटी क्लॉकवाइज जब हम, ये हमारी इनिशियल रे है, ये हमारी इनिशियल रे है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो रोटेशन की जो माप है उसको हम थीटा ही बोलेंगे, एंगल ही बोलेंगे, लेकिन वो नेगेटिव एंगल होगा। और यहाँ ध्यान से देखिएगा वापस से, ये इनिशियल रे है, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो रोटेशन के जो माप है, रोटेशन का जो माप है ये रहा, ये इसको एंगल ही बोलेंगे, और वो क्या होगा, थीटा। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा तो उसको पॉजिटिव एंगल में काउंट किया जाएगा, ठीक है, शाबाश। हाँ जी, एंगल को हमने बेसिक तरीके से देखा है, कि बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि पॉजिटिव तब होगा जब एंटी क्लॉकवाइज हो, और नेगेटिव तब होगा जब क्लॉकवाइज हो। तो एंगल एक्सीडिंग 360, हाँ भाई 360 से ज्यादा एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने का तरीका क्या है, इसी की बात कर लेते हैं यहीं। देखो हमने थोड़ी देर पहले ही नाम लिया था कि भाई ये रे है इनिशियल और ये टर्मिनल है, इसको हमने थीटा नाम लिया था, क्या नाम लिया था, थीटा। अगर इसी को एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, यहाँ तीर के निशान को देखिएगा, यहां से एक राउंड कंप्लीट करके वापस आया, तीर की देखना आप डिस्प्ले पे, मैं वापस दिखा रहा हूं, यहां से एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस यहां आया तो 360 प्लस घुमा है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये हो गया 360 प्लस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 360 प्लस थीटा हो गया। देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 360 प्लस थीटा हो गया। एक छोटी सी बात को और देखिएगा, यहाँ जो तीर का निशान है,
जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन एक अंदर की तरफ हो एक बाहर की तरफ हो, बेटा वो रे नहीं हो सकती, वो कोई फॉलो करेंगे हमें, उसको हम वेक्टर में देखेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू भी देखूंगा मैं ऐसे बोलता हूँ कि कोई एक ट्राइंगल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, हाँ बेटा, जैसे ए बी और सी है और ये डायरेक्शन ये है। अब इसे एंगल किसको डिफाइन करेंगे हम, है ना, एंगल ए क्या है, एंगल बी क्या है, एंगल सी क्या है, इसको कब देखेंगे बेटा? आप बोलोगे एंगल सी ये है, ये एंगल सी नहीं है। आप बोलोगे एंगल ए ये है, तो ये भी एंगल ए नहीं है। आप बोलोगे एंगल ये बी ये है, तो ये भी नहीं है। आप बोलोगे सर जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एंगल ही नहीं है। मैंने बोला है बेटा, जब एंगल हम उस तरीके से डिफाइन करेंगे जब तीर का निशान बाहर की तरफ हो। बेटा ये तो फॉलो करता है। आप इस पॉइंट पे आके देखो, सी नंबर वाले पॉइंट पे देखो, ये सी की तरफ आ रहे हैं और ये सी से दूर जा रहे हैं, ये सी से दूर जा रहे हैं, ये सी की तरफ आ रहा है। बेटा ये वेक्टर में होता है, ये फॉलो करता है। लेकिन हमें अब इसको सर एंगल है, इसको बाहर की तरफ निकाल, देख ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो एंगल यहाँ है सी, एंगल सी कहाँ है, यहाँ है। बेटा ये देख, यहाँ ए पे खड़ा हो, तो ए पे खड़ा होगा तो ये तो एक की तरफ आ रहे हैं, ये ए से दूर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो एंगल ए यहाँ है, एंगल ए यहाँ है। यहाँ देख बी पे खड़ा हो, बी पे खड़ा होने पे ये तो बी की तरफ आ रहा है, ये बी से दूर जा रहा है, तो इसको आगे बढ़ा, इसको आगे बढ़ाया तो एंगल तेरा बी यहाँ है, एंगल बी यहाँ। इस तरीके से एंगल को हम मेजरमेंट देखेंगे। और एंगल बेटा ऐसा नहीं है कि एंगल दो साइड्स के बीच में होगा, ऐसा नहीं है। उन एंगल की जो डायरेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। सर ए पे खड़ा होने के बाद, हाँ बेटा ए पे, हाँ सुनिएगा, ये एंगल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एंगल नहीं है, क्योंकि इसमें देख यहाँ तो खड़ा होगा तो एक तो एक की तरफ आ रहा है, दूसरा एक की तरफ जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे, ये तो ऐसे दूर जा रहे हैं, ये एक की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ एंगल नहीं होगा। मैंने एंगल के बारे में यही बोला है कि एंगल के जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। ओके, अब कुछ मेजरमेंट्स देख लेते हैं। एंगल का मेजरमेंट क्या था इसका, कि मेजरमेंट एंगल में हमने दो तीन तरीके से हम देखेंगे कि एंगल का किस किस टाइप से मेजरमेंट किया जा सकता है। तो पहला हमारा है डिग्री मेथड। कौन सा है? डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम क्या होता है? 10th क्लास में हमने डिग्री सिस्टम को ठीक ठाक लेवल से नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम लेवल से देखेंगे डिग्री को, है ना। सर ये डिग्री सिस्टम होता है क्या? 10th क्लास में हमने देखा था छोटे छोटे की 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप से हमने डिग्री में सिस्टम मेजरमेंट को देखा था। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि डिग्री सिस्टम किस तरीके से काउंट किया जाता है। एकदम मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा कि 2 राइट एंगल इक्वल्स टू 2 राइट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इजीली भाषा में हम बात करें तो 2 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। सर डिग्री सिस्टम इतना ही है, मैंने बोला है कि डीप लेवल में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी डिग्री सिस्टम की बात इतनी ही करेंगे, है ना। डिग्री से छोटा मिनट होता है और उससे छोटा सेकंड होता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये होता है 60 मिनट। मिनट यानी कि 60 के ऊपर एक डेज लगता है, डेज मतलब 60 के ऊपर डेज को हम मिनट से शो करेंगे। तो सर हम 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है? थोड़ी सी दिक्कत हुई है, कुछ नहीं। हाँ जी, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है? 60 सेकेंड। इतना हम जानते हैं, है ना। पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन हम जानते हैं। हाँ, हम टाइम देखते हैं तो हमें पता होता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं। तो वही सिस्टम, वही बात है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एक्सप्रेस 3.25 डिग्री, है ना, डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है आपको। इसको किस में करना है, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो यहां से देखिएगा, मैं इसे बोलना चाहूंगा बेटा। ओके, बहुत बढ़िया, किसी ने ठीक ठाक जवाब दिए हैं, भूमि चौधरी। ठीक है। हाँ जी, मैं इसे बोलूंगा कि इसमें कितनी डिग्री ठीक दिख रही है, आपकी कंप्लीट डिग्री कितनी दिख रही है ना, पूरी। तो आप बोलोगे सर 3 डिग्री मुझे कंप्लीट दिख रही है। फिर ये 0.25 है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये नजर आएगा 3 डिग्री 15 मिनट, है ना। ये 0.25 आपका 1/4 होता है, आप इतना जानते हो। तो ये क्या बना, ये आपका बना 3 डिग्री 15 मिनट्स। इसके बाद आगे और चीज देखते हैं, इसको अगर मिनट से शो करना चाहो तो दिखा सकते हो। आगे आपका सेकंड सिस्टम है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम बेटा ये आउटडेटेड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, और इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए इतना बताना चाहूँगा कि 2 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 200 ग्रेड। ग्रेड सिस्टम को ग्रेड में क्या है, 2 राइट एंगल इक्वल्स टू 200 ग्रेड, और 1 ग्रेड इक्वल्स टू होता है बेटा, 1 ग्रेड इक्वल्स टू होता है 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 100 सेकंड। बेटा ग्रेड सिस्टम अंग्रेजों का टाइम का सिस्टम था, उन्होंने सारी चीज 100 के टर्म्स में लाना की सोची थी, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक ये चला। पहले जैसे आपका मन ऐसा होता था, 40 किलो को 40 केजी के भार को वो मन बोलते थे, ऐसे ही पाव सवा पाव इस टाइप से वो काउंट करते थे। तो उन्होंने जैसे किलोमीटर को उन्होंने 100 में डिवाइड किया, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 100 के टर्म्स में उन्होंने मोटा मोटा डिवाइड कर दिया। मीटर को सेंटीमीटर में डिवाइड किया, तो 10 के टर्म में डिवाइड किया। ऐसे ही उन्होंने क्या है कि लास्ट में 10 टाइम्स के रूप में ही इन्होंने डिवाइड किया। तो मोटी मोटी बातें ये आउटडेटेड हैं, लेकिन इसके बारे में एक एग्जांपल लगा लेते हैं। एक्सप्रेस, हाँ जी, 12.3456 ग्रेड इन ग्रेड मिनट सेकंड। बेटा ये तो इजी है, इसको मोटा मोटा लिख सकते हैं हम, 12 ग्रेड 34 मिनट और 56 सेकंड। हाँ जी, ये आपका ग्रेड सिस्टम इतना ही था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है आपकी रेडियन में, इंपॉर्टेंट बात आपकी रेडियन सिस्टम में आती है। और यहाँ ये आपके 11th क्लास में चलता है, रेडियन सिस्टम है 11th क्लास में आपका चलता ही रेडियन सिस्टम है, कंप्लीट रेडियन सिस्टम चलता है। ये सर क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ 10th क्लास, 10th प्लस में 10th और उसके आगे सारा सिस्टम डिग्री से हटके के इसमें आएगा रेडियन में। बेटा अगर डिग्री में कोई सिस्टम होगा तो उसको हम चेंज करना चाहेंगे रेडियन में, कोई डाउट है? रेडियन बेटा अभी हम जस्ट देखेंगे। मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मेरी आवाज़ आती रहेगी, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जगह लाइव है ये, मैं इतने कमेंट्स का एक साथ रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ओके नहीं बेटा, ग्रेड सिस्टम आपके नहीं है बच्चे, ग्रेड सिस्टम आपके नहीं है, ग्रेड सिस्टम को हटा दिया गया है।
हाँ वो यानी कि यही है ग्रेड में कि 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट काउंट होती थी उसमें, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड काउंट होती थी। तो इसको आउटडेटेड कर दिया गया है। हाँ जी, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारे रेडियन के बारे में। और रेडियन सिस्टम इम्पोर्टेंट सिस्टम आपका, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो बता रहा हूँ ठीक ठाक लेवल से सुनिएगा और समझ समझ के। इन दिस सिस्टम वी यूज रेडियन फॉर दिस द कैलकुलेटिंग एंगल। बेटा रेडियन को किस तरीके से, मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ 1 रेडियन की। 1 रेडियन ये होता है एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r on circle of बेटा ऑफ रेडियस r। ये जो डेफिनेशन है आपकी, यह 1 रेडियन की डेफिनेशन को डिफाइन करती है। थोड़ा सा समझिएगा इसको, बहुत आसान चीज है। मैं से बोलूँगा कि कोई r रेडियस का सर्कल लो और उसका आर्क है, उसकी लेंथ r हो, उसका लेंथ क्या हो, r हो, तो जो एंगल वो बनाता है वो 1 रेडियस होता है। हम थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं इस बात को। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक साथ रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं आपका देख रहा हूँ रिप्लाई, अगर जो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे रिप्लाई करना चाहिए। बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अरे क्या मजाक कर रहे हो, आउटडेटेड है आपका ग्रेड सिस्टम, टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। कोई डीप लेवल का क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्वेश्चन डीप लेवल की बात कहाँ से करेंगे हम। हाँ रेडियन में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, रेडियन होता क्या है अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, आप समझिएगा। भाई इनको शो करके दिखाओ, शो करके दिखा दो इनको एक बार। मैं इतने लोगों का जवाब दे सकता हूँ क्या? लेकिन फिर भी मेरे को जो लगता है कि हाँ जो क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं जो समझ में नहीं है उनका मैं सबका रिप्लाई करूंगा। हाँ रेडियन के बारे में जस्ट बता रहा हूँ, एक डेफिनेशन लिखाई है 1 रेडियन होता क्या है। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं रुक के आपको वापस समझाऊंगा, लेकिन एक बार समझिएगा आप। हम एक सर्कल लेते हैं, हम एक सर्कल लेते हैं जिसकी रेडियस r हो, जिसकी रेडियस क्या हो, r रेडियस हो, और इसकी जितनी ही लंबाई का हम आर्क लेते हैं, मतलब इसकी जो लंबाई है आर्क की, बेटा ये लंबाई भी r है, क्या है, r है। तो ये जितना एंगल बनाता है, ये जितना एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। इस 1 के ऊपर C टाइप लगाया होता है, इसको रेडियन बोला जाता है। 1 रेडियन की डेफिनेशन को वापस समझिएगा। हम r रेडियस का कोई सर्कल लेते हैं और उस पे r लेंथ का कोई आर्क लेते हैं, तो उससे के बीच में, आर्क लेंथ के बीच में जो एंगल प्रोड्यूस्ड होता है उसको ही हम 1 रेडियन बोला जाता है। हाँ सर, क्या ये आप इस बात पे भी सहमत हो? मैं बोलता हूँ कौन सी बात, कि सर अगर हम 5 रेडियस का सर्कल ले लेते, मैंने बोला ले लो, ये रेडियस आपकी 5 है, और सर हम 5 रेडियस का ही आर्क ले लेते, ये देखो 5 रेडियस का ही आपने आर्क ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसके बीच में जो बनने वाला एंगल है, क्या वो भी सर 1 रेडियस का ही होगा? मैं बोलता हूँ इसके बीच में बनने वाला एंगल भी 1 रेडियस का ही होगा। यह गजब की बात है आपकी, इसका फॉर्मूला देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मेथड है ना। अब 1 रेडियन आता कब है? जब r रेडियस का ही सर्कल हो,
और आर लेंथ, आर रेडियस का ही सर्कल हो, आर लेंथ का आपका आर्क हो, तो उनके बीच में जो एंगल प्रोड्यूस्ड होता है वो 1 रेडियन का होता है। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या है ये देख लीजिएगा। फॉर्मूला है आपका आर्क बटा रेडियन, और यही आपका एंगल रेडियन होता है। यही आपका क्या है, अच्छा रेडियस है, ये रेडियस है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस है। हाँ जी, आर्क अपॉन रेडियस है। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, आर्क जितना होता है उतनी ही रेडियस होती है, तो 1 आता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियस। ये एंगल रेडियस का फॉर्मूला है, ये आपका एंगल रेडियन का फॉर्मूला है। सर ये तो हम पढ़ चुके थे लेकिन हमें पता नहीं था यही है क्या। बेटा आप 10th क्लास में ऐसे ही तो निकालते थे कि आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू जो हमें एंगल मिलता था वो रेडियन होता था, लेकिन हमें बताया ही नहीं जाता था। 10th क्लास में हम आर्क के बारे में जब कुछ देखते थे तो हमें पता नहीं होता था कि वो जो एंगल है वो रेडियन का ही है क्या। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, है ना। हाँ जी, मैं एक छोटा सा नोट लिखा देता हूँ इसमें। इस एंगल, ये इस फॉर्मूले से जो भी एंगल निकलता है वो प्रोड्यूस्ड रेडियन में होता है। तो यहाँ नोट लिख लीजिएगा छोटा सा कि इस फॉर्मूले से all answer produced in radian। भाई इस फॉर्मूले से भी जितने भी एंगल प्रोड्यूस्ड होते हैं वो रेडियन में होते हैं। हाँ बेटा, आर्क अपॉन रेडियन है, ये रेडियस है, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आप पढ़ चुके हो इस बात को, लेकिन आपको बताया नहीं गया। मैंने यही बोला है कि आपको छोटी छोटी चीजें आती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये रियलिटी ये होती है कि इसकी। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में हजारों बार लगाया होगा क्वेश्चंस में, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं था। कोमल जहांगीर, हाँ बेटा यही है, पूरा सिस्टम यही है। अब इन सब की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं हम कि इनकी कनेक्टिविटी को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, और इनका ओल सिस्टम में कनेक्टिविटी देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो भी आने वाली है कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम है। और पहली बात हम रेडियन की कर लेते हैं कनेक्टिविटी में। थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए आपको मैं रेडियन की बात कर लेता हूं। अगर रेडियन में रिलेट नहीं कर पाते हैं, आती है का मतलब बेटा मैंने अभी जस्ट बताया है आपको। हाँ जी, कनेक्टिविटी यही है इसकी कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू 2 राइट एंगल। मुकेश दादिज, हाँ बेटा 200 ग्रेड है, ये ग्राम नहीं है, ग्रेड है। ग्रेड सिस्टम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को, तो ये ग्रेड है। अब बेटा हम इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट करते हैं कि सर रेडियन की बात करें तो, है ना, तो हम बात करते हैं रेडियन की। कि सर 1 रेडियन कब बोलेंगे हम, 1 रेडियन बोलेंगे तो ये होगा 180 बाई पाई। बेटा इस पाई का डिवाइड कर देंगे सब में, तो यहाँ 1 रेडियन बचेगा। ध्यान से देखिएगा, पाई का मैंने डिवाइड किया है तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। और इधर पाई का डिवाइड कर दिया तो 180 बाई पाई,
और बेटा यहाँ भी अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 200 ग्रेड इक्वल्स टू पाई, हाँ या ना? ओके बेटा। सर डिग्री को अभी जस्ट करेंगे हम बात। तो डिग्री हमारा सिस्टम ये है, देखो 180 डिग्री है, तो 180 का डिग्री का डिवाइड कर देंगे सभी से। तो डिग्री की बात कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180, और बेटा यहां आ जाएगा 1 डिग्री इक्वल्स टू बेटा आपका क्या आ जाएगा 200 ग्रेड बाई 180। इसको बेटा हम लिख लेते हैं 10/9 लिख ले क्या? हाँ हाँ 10/9 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। बेटा 1 ग्रेड की बात भी हम जस्ट कर ही लेते हैं, तो यहां ग्रेड की बात कर लेते हैं। ग्रेड सिस्टम होता है क्या है, यहां देखिएगा पाई रेडियन बाई 200 इक्वल्स टू 180 बाई 200। 180 आपको समझ में आए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि भाई ये 9/10 है, ये क्या है 9/10 है, ये डिग्री है भाई 9/10, और यहाँ 1 ग्रेड आ गया है। हमने जो 3 सिस्टम पढ़े थे, पहला हमारा डिग्री सिस्टम था, दूसरा हमारा ग्रेड सिस्टम था, तीसरा हमारा रेडियन सिस्टम था। बेटा हमने तीनों तक कनेक्टिविटी देखी है कि ग्रेड को रेडियन और डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ये जो फॉर्मूले आए हैं आपके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये आपके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको थोड़ा सा इजी लेवल में ऊपर बात कर लेता हूं कि सर ये ग्रेड वाला हटा के आप तो डायरेक्ट बात कीजिएगा, तो मैं ऐसे ही बोलता हूं कि हमें बस इतना ही ध्यान देना है। यहाँ ऊपर देखिएगा पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, बस हमारी मोटी मोटी चाहने वाली चीज यही है, हमारी चाहत ही ये है, वो तो हमने एक साथ लगाया है। चाहत में अगर हमें 1 रेडियन की बात कर ली जाती है, 1 रेडियन की, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड पाई। अगर हमें 1 डिग्री की बात कर ली जाती है तो ये हो जाएगा पाई डिवाइड 180। जो हमें ठीक लगे उस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बेटा छोटी छोटी चीजों को हमने ठीक ठाक लेवल से देखे हैं। फेसबुक से आ रही है बात मनीष की। मनीष जी क्या हाल है आपके? मुझे पता है आपकी बातों से, हाँ आपने पहले पढ़ा है ये। बेटा मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगा ना जैसे मैंने पहले पढ़ाया था। हाँ कुछ चीजें इसमें मैंने ऐड की है, कुछ जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस को ऐड किए हैं, एडवांस के कुछ क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। मनीष जी आपका क्या स्कोर रहा जेई मेंस का? टू 89। क्या बात कर रहे हो आप, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? हाँ जी एक बार मनीष जी के लिए। हाँ जी मनीष जी बहुत बढ़िया है ना, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जानी पहचानी से बातें हो रही है। बहुत बहुत बधाइयां हो मनीष जी आपको। हाँ जी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, उसके बारे में बातें करेंगे। ग्रेड सिस्टम की भी बात करते हैं तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि सर ग्रेड सिस्टम को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है ना। ये है नहीं है हमारे, लेकिन मैं फिर भी आपको इन कनेक्टिविटी को देखते हुए हम एक एग्जाम्पल लगाएंगे।
कि एग्जाम्पल है आपका कन्वर्ट 14 ग्रेड इन डिग्री एंड रेडियन। बेटा जल्दी से मुझे आंसर कीजिएगा, आपको 14 ग्राम को ग्रेड को डिग्री एंड रेडियन में चेंज करना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपको ऐसे बोलूंगा, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से डील किया जाता है। रजनी 9/10 डिग्री, बहुत बढ़िया रजनी। मैं ऐसे बोलता हूं कि पहले इसको 1 ग्रेड में चेंज कीजिएगा। 1 ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा 9/10 डिग्री, और ये रेडियन की बात कर ली जाती है तो π/200 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड सॉरी रेडियन। हाँ, अब आपको 14 ग्रेड की बात करनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9/10 मल्टीप्लाई 14 डिग्री, और ये ग्रेड की बात कर लेते हैं तो π/200 मल्टीप्लाई 14 रेडियन। हाँ जी, सबको यहाँ तक नज़र आ रहा है, सभी का आंसर ठीक ठाक आया है। तो ये कितना हो जाएगा 64 डिग्री, और ये 5/5 रेडियन। हाँ जी, ओके। तो बेटा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, इतना समझ में आया है तो एक बार सब ओके टाइप कर दीजिएगा। अगर इतनी बातें आपके समझ में आ गई हैं तो सबको ओके टाइप करना है, ओके। अगर इतनी बातें समझ में आई हैं, कनिका आपको बेटा डिग्री रेडियन में कनेक्टिविटी नहीं दिक्कत आ रही है। अच्छा, इस टॉपिक में ओके 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 ओके। हाँ जी, इस टॉपिक में जिन जिन की दिक्कत आ रही है एक बार है ना, एक बार फिर से देखिएगा। हाँ जी, हमारा है कनेक्टिविटी इन ऑल सिस्टम। इसमें हमने दिया है कि पाई रेडियन इक्वल टू, भाई मैं चेंज कर ले, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और वो इक्वल होता है 200 ग्रेड के, और वो इक्वल होता है 2 राइट एंगल के। कनिका ठीक है बेटा, मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ, इतनी स्पीड में नहीं है मेरी। हाँ बेटा ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमने रेडियन की बात करनी है तो हमने पाई से डिवाइड कर दिया सारे सिस्टम को। फिर डिग्री की बात करनी है तो 180 से डिवाइड कर दिया है हमने सारी सिस्टम को। फिर ग्रेड की बात करनी है तो हमें 200 से डिवाइड कर दिए हैं। और मैंने मोटी मोटी चीज़ें यहाँ आपको समझाई है कि भाई ये ग्रेड वाला चीज़ें छोड़ो, आप तो ये चीज़ें देखो, है ना। हमें इतना ही देखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और हमें जो भी निकालना हो, अगर 1 रेडियन निकालना हो तो 180 अपॉन पाई कर दिया, अगर हमें डिग्री निकालना हो तो π/180 कर दिया। हाँ जी, एक बार सबको ओके भेजना चाहिए अगर आपको आ गया है समझ में तो। निहारिका अग्रवाल, बेटा क्वेश्चन को हमने इजी लेवल में देखा है, थोड़ा सा और निहारिका आपका डाउट क्लियर कर देते हैं बेटा। मैं बोलता हूँ 14 ग्रेड को डिग्री और रेडियन में चेंज करवाया गया है, तो मैं बोलता हूँ 1 ग्रेड चेंज कर लीजिएगा। पहले 1 ग्रेड हमने चेंज किया है, देखो कहाँ से किए हैं, देखो ये रहा 1 ग्रेड, ये रहा बेटा, ये रहा 1 ग्रेड वाला, है ना। देखो π/200 ये आ गया, और ये आ गया 9/10 चेंज कर लिया। अब हमें 40 ग्रेड की बात की है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बेटा छोटी छोटी बातें हमने की है, और इन सारी बातों से ही हम देख रहे हैं कि क्या क्या हमें चेंज करना है।
तो बेटा अब आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, जितनी जल्दी आप इसके जवाब देते रहेंगे मैं आंसर बोलता रहूंगा कि हाँ भाई उन का जवाब आ रहा है ना। कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन। अब आपके सामने पी तक क्वेश्चंस है ना। तो हाँ बेटा, पी तक जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को आप देखिएगा। हाँ, पहला आपका ए 12 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करोगे आप? वही बात है सर, 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180। तो सर हमें तो 12 डिग्री को चेंज करवाया है आपने, तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 12। तो क्या हो जाएगा सर? बेटा ये तो आप ही करो। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शाबाश बेटा। पाई बाई 15 आ रहा है। ओके ओके ओके, सब बहुत बढ़िया। हाँ तो ये देखिएगा, यहाँ इसको अगर हम चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 डिवाइड 30, तो बेटा ये आएगा आपका पाई बाई, शाबाश बेटा, सेकंड का। अरे अरे आगे क्यों चल रहे हो? 10 का बात करते हैं तो पाई बाई 180 गुणा 10, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 8। हाँ जी मुनीष जी आपके जवाब है ना बहुत राइट जवाब आ रहे, और आपके सारे आंसर ठीक आ रहे हैं मुनीष जी। ये आप मेरे को बताओ, टाइम ले लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं 45 प्लस 2, 45 प्लस 2 डिग्री। हाँ जी इतना बता सकता हूँ। तो ये आ जाएगा पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई 45 बाई 2। हाँ जी बोलिएगा, शाबाश बेटा। हाँ जी, मैं यहाँ मेरे को इतना पता है कि ऊपर पाई आ जाएगा। हाथ में नाचना नहीं है आपको? रुको भाई रुको। ये डांस कौन कर रहा है भाई? नीचे डांस कौन कर रहा है? छोटे से गाने में डांस डाल दिया आपने। हाँ जी पाई बाई 8, शाबाश है ना। पाई अगर आप जिससे पाई नहीं लिखा जा रहा है वो पी आई लिख दीजिएगा। जिससे पाई नहीं लिखा जा रहा है वो पी आई लिख दे, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई पाई है आपका। हाँ भाई इसका क्या होगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 4 तो ये पाई बाई क्या हो जाएगा आपका? पाई बाई 4 हो जाएगा। बेटा ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो इतनी स्पीड से आपको निकालना आना चाहिए कि आपका टाइम को मैनेज किया जा सके। कहीं आप सारे टाइम इस चेंज करने में ही लगा दो कि रेडियन से डिग्री में चेंज किया या डिग्री से रेडियन में चेंज किया। स्पीड आपकी होनी चाहिए, वो आप प्रैक्टिस से स्पीड बनेगी आपकी। हाँ तो आप डायरेक्ट बोलिएगा इसको पाई बाई 3 लिख दूँ मैं? इसको क्या लिखूँ? बोलो बेटा। हाँ जी 75 को क्या लिखूं मैं? इम्पोर्टेंट है, बहुत बढ़िया। 5 पाई बाई 12 सर। किसने बोला है ये 5 पाई बाई 12 है? मोनिका ने, रोहित ने, श्याम गुज्जर, भूपेंद्र हो या भूपेंद्र हो? भूपेंद्र सिंह चौहान। हाँ जी 90 डिग्री आपको पता ही है। ये मैंने सही लिखा है कि ये पाई बाई 4। हाँ जी
तो फिर ये बता दो π/2 और ये π/180 मल्टीप्लाई 120। हाँ बेटा जवाब दीजिएगा 2π/3। हाँ जी भूपेंद्र बेटा 2π/3। भूपेंद्र क्या लिख रहे हैं 2π/3 है ना बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकता था तू अगर लिखना चाहे तो। बस अरे कोई बात नहीं है चौहान, है ना, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ कि तू, मैं समझ जाऊंगा तेरी बात, है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा 180 135 क्या हो जाएगा बेटा 3π/4। हाँ जी 5π/6। छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए आपको। इसका आंसर हो जाएगा पाई, है ना, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 7π/6 याद रख लीजिएगा इसको। और कौन सा है, और 225 है क्या, ये हो जाएगा आपका 5π/4 और लास्ट वाला 4π/3। ये अच्छा सा क्वेश्चन था आपका, हमने इस क्वेश्चन में हमारी बहुत मदद की है। कम से कम हमारे पास 10 के आंसर आया है, प्लस आया है 10 के आंसर के इतने कमेंट। अगर हाँ मैं ये क्लास रिकॉर्डेड डलवा दूंगा बेटा, आज सभी पे ये क्लास चलाई गई है। हाँ हर जगह ये आपकी FB पे भी है, इंस्टा पे भी है और यूट्यूब पे तो है ही है, एप्लीकेशन पे भी है, हाँ। ये बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्री। बेटा रेडियन सिस्टम को डिग्री सिस्टम में चेंज करना है, तो आप इसको चेंज कीजिएगा भाई। करो भाई चेंज, शाबाश बेटा। हाँ बेटा किस तरीके से इसको चेंज करते हैं, अब उल्टा कर लीजिएगा। आप इतनी देर क्या कर रहे थे, π/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 180/7 डिग्री। बोलिएगा भाई। और ये π/11 को आपने मल्टीप्लाई करनी है 180/π से, तो ये आपका 180/11 आ जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हो। ये π/9 को मल्टीप्लाई करना है 180/π से, तो ये आपका आ जाएगा, अरे अरे क्या है 20 डिग्री, बोलो ना क्या 20 डिग्री है क्या। और ये π/5 को डिवाइड करोगे आप 180 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हाँ 360 डिग्री। और इसका तो खेल ही मत पूछिएगा आप। उल्टा कर दिया इसने 5 डिग्री। छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आपके जेईई मेंस में नहीं पूछे जा सकते, लेकिन इनका आना हमें बहुत ज़रूरी है बेटा। ये चेंज मेथड है कनेक्टिविटी को लेके, कि जब हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो या रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, तो बेटा ये इतनी स्पीड से हम चेंज करें कि हम क्वेश्चंस को टाइम दे सके, इन चीज़ों को टाइम मैनेज कर सके। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपसे एक टेबल बनवाऊंगा, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा आंसर। लेकिन कुछ बातें मैं बता दूंगा। ये हमारी टेबल है, होमवर्क है आपका, और ये होमवर्क आपको इस नंबर पे मैसेज करना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको। हाँ जी जितना जल्दी हो सके आप व्हाट्सएप कर दोगे, इसका आंसर तो मैं समझ आऊंगा भाई।
हाँ, और हाँ एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर आपका आईआईटी और जेईई मेंस एनआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फिर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो भी आपको आंसर करना है, क्योंकि मुझे खुशी होगी, बहुत सारे बच्चों को खुशी होगी, और मुझे ऐसे लगेगा कि आपके जैसे छोटे भाई बहनों को भी मैं अच्छे से स्टडी करवाऊँ हूँ। ठीक है, मोनिका बेटा आपको भी करनी है ये, है ना। और जो ये लाइव क्लास में 20 के प्लस स्टूडेंट चल रहे हैं, एक बार कंप्यूटर जी शो करना है स्क्रीन पे। हाँ जी कुछ चलो छोड़ो ना इनको, है ना। रिमेम्बर, याद रखने वाली बातें मैं वापस बता रहा हूँ आपको, रिमेम्बर पॉइंट आ जाइएगा आप, है ना। ये है आपका पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है बेटा, है ना। और यहाँ कुछ और बातें हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री बाई पाई, और आपका 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180। इतनी बातें हम जानते हैं, है ना। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी ही बात कर लेते हैं कि ये क्या है, ये 180 डिग्री पाई की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेट आता है हमारा बेटा, ये अप्रोक्सीमेट आता है, ये अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के अप्रोक्सीमेट आता है, जिसको हम 1 रेडियन को हम अप्रोक्सीमेट काउंट करते हैं, अप्रोक्सीमेट काउंट करते हैं 57 डिग्री। 1 रेडियन को हम किसके अप्रोक्सीमेट काउंट करते हैं, 1 रेडियन के। ये इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है बेटा, ये इम्पोर्टेंट बात है याद रखने वाली, कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री होता है। तो यहाँ से एक बात भी हम कर ही लेते हैं, मेरी याद आ गई है तो, है ना, कि सर आप एक बात बता दीजिएगा, साइन 1 और 1 का मतलब 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में कौन सा बड़ा होता है, साइन 1 रेडियन और साइन 1 डिग्री में कौन सा बड़ा होता है। तो मेरा जवाब आएगा कि 1 रेडियन बड़ा होता है, क्योंकि बेटा साइन 1 डिग्री क्या होता है, 157 डिग्री, और ये 175 डिग्री क्या होता है आपका, साइन 1 डिग्री आपका साइन 0 के अप्रोक्सीमेट ही होता है, साइन 0 के अप्रोक्सीमेट नेबरहुड में होता है तो 0 जाता है। तो आपका ये वैल्यू आपकी होती है, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं, √3.2 डिग्री के, √3.2, और ये अप्रोक्सीमेट आपका जाता है 0 के। ये अप्रोक्सीमेट किसके जाता है, ये आपका जाता है ये आपका जाता है √3/2 की अप्रोक्सीमेट, और ये आपका जाता है 0 के अप्रोक्सीमेट। तो बेटा ध्यान से देखिएगा कि 1 रेडियन आपका 1 डिग्री से बड़ा होता है, 1 रेडियन आपका 1 डिग्री से बड़ा होता है। मुकेश जी ताखर बोल रहे हैं कि, मुकेश जी बात को ध्यान से देखिएगा, हमने छोटी छोटी बातें यहाँ की है मुकेश जी, ये देखिएगा एक बार, और इसको देख के फिर हमने कैलकुलेशन यहाँ किए हैं। कैलकुलेशन के बारे में आप देखिएगा थोड़ा सा, अगर कैलकुलेशन आपके बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा। सर ये छोटी छोटी बातें, बेटा आप अप्रोक्सीमेट की बात कर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री के हैं। ये बोल रहा है कि साइन ये तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो बेटा मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट की ही बात कर रहा हूँ।
मैंने अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया है, देखो मैं अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा हूँ कि ये अप्रोक्सीमेट होता है। जैसे मैंने इस 1 डिग्री को 0 डिग्री के अप्रोक्सीमेट लिए हैं, तो मैंने इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट ली है। ये 0 पॉइंट कुछ आए लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट लिए हैं। तो एक एग्जाम्पल अगर आपके थोड़ी सी दिक्कतें कर रहे हैं तो एक बात और कर लीजिएगा ना, हमारी दिक्कत कहाँ आ रही है। आप मेरे को इसकी वैल्यू बता दीजिएगा ना, साइन 4 की। आप मेरे को वही बोलोगे कि सर साइन है ना 4 मल्टीप्लाई 17 है ना डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन 228 डिग्री। बस वैल्यू आप बता ही सकते हो, है ना। कब बताओगे वैल्यू आप? इस तरीके के टेबल लगाओगे, साइन और इनके ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे, है ना। डरने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, डरने की 1% भी आपको ज़रूरी नहीं है। हम ग्राफ की भी बात करेंगे कि साइन का ग्राफ क्या होता है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ग्राफ की हम बात करेंगे, हमारी क्लास में आने वाला है ग्राफ, है ना। तो कुछ आइडेंटिटीज की बात और कर ली जाए, तो आइडेंटिटीज के बारे में हमने देखा है, लेकिन आइडेंटिटीज होती क्या है याद रखने वाली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करते हैं आपके। हाँ बेटा, ये याद रखने वाली बातें है सारी हमारे। पहले हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटीज में हमने दिया है कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरी आइडेंटिटीज में हमने दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बेटा 4 नंबर की आइडेंटिटीज को हमने जैसे जैसे करके देखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अब आपके पास आने वाली हैं। ये आइडेंटिटीज आपकी याद होगी तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस को हम इजीली करेंगे। मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि बेटा ये आइडेंटिटीज यहाँ हैं, जितनी 5-6 आइडेंटिटीज आपके साथ है, इसके प्रूफ्स देख लेंगे हम। लेकिन जितने ठीक ठाक लेवल से आप इन आइडेंटिटीज को याद कर लोगे, ये 3 तो आपकी 10th क्लास से हैं, लेकिन 2-3 और ऐड करेंगे, है ना। वो ऐड करने वाली बात ये है कि अगर मैं इसे लिख दूं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो आप इसको बुरा नहीं बता सकते कि सर इसको गुणा कर दीजिएगा। आप इसको कभी नकार नहीं सकते, बिल्कुल नहीं नकार सकते, है ना। ये याद करना है आपको, प्रूव भी कर लेंगे। और मैं तो ऐसे बोलूँगा कि बेटा प्रूव आप करके बताइएगा, है ना, और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। 5 नंबर वाली भी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है आपकी कि सर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो वही बात आती है आपकी कि कोट स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा होता है। और 6 नंबर की आइडेंटिटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 10th क्लास की है कि सर साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, और प्लस की बात कर लेते हैं प्लस कोस की पावर 4 थीटा। आपका क्वेश्चन था 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, है ना। तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये बेटा आपका क्वेश्चन था, आप के एग्जाम में भी बहुत बार आया है। 10th क्लास के एग्जाम की बात करें तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। निहारिका बेटा, आपका जो भी डाउट है आप मैसेज कीजिएगा, हैशटैग लगा दीजिएगा। मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, सारी टॉपिक से रिलेटेड बातें ही करनी है, प्यार भरी बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे। बंदूक चलाने वाली बातें कर रहे हो आप, है ना, तलवारें चल जाएगी आपकी। आप पर्टिकुलर नाम लिख के बातें कर रहे हो।
है ना, मैं भी शूट कर दूंगा, आपको इस बात का ध्यान रखना। 7 नंबर की बात करते हैं। यह आपकी बात है कि सर साइन की पावर 6 डिग्री, ये भी आपका क्वेश्चन है, प्लस कोस की पावर 6 डिग्री को क्या करेंगे, तो मैं बोलूँगा 1 माइनस 3 साइन, अरे स्क्वायर 3 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये 7 आपकी वो आइडेंटिटीज है। अगर आपकी ये सारी आइडेंटिटीज याद होगी तो आई होप सारे जेई मेंस के ट्रिग्नोमेट्रिक में जितनी भी आइडेंटिटीज का यूज होगा आप शॉर्टली लगा सकते हो। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आएंगे मैं दिखाऊंगा आपको कि ये सारे क्वेश्चंस इन आइडेंटिटीज से बनते हैं, लेकिन कुछ इनके प्रूफ की बात कर लेते हैं तो भी इजी है, आप खोल के देख लीजिएगा बेटा। ये सारी ये 3 का प्रूफ मैंने करवा दिए हैं, और इनका आप डायरेक्टली एल खोल के एलसीएम लेके जो भी आपको गुणा भाग करना होता है कर लीजिएगा, और आप इनका प्रूफ खुद करोगे। नेक्स्ट क्लास में अगर आपके डाउट है, आप बोलोगे कि सर उन आइडेंटिटीज का प्रूफ करवाइएगा, तो मैं बिल्कुल आपको प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन आपके बोलने पे ही। अभी अगर आप बोलोगे कि सर प्रूफ चाहिए, तो मैं प्रूफ आपका बिल्कुल नहीं करवाऊंगा बेटा। मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि प्रूफ आपको आना चाहिए, लेकिन वो भी इन आइडेंटिटीज को यूज करके ही। हाँ, आइडेंटिटीज का आप यूज करोगे तो आपके पास सारी चीज़ें बन जाएगी, ऐसी कोई हार्ड नहीं है ये, है ना। और ये दो तो इन 2 की बात ही तो करना ही मत। ये 2 आपके 10th क्लास के हैं। एक क्वेश्चन आपके 10th क्लास में यहाँ पावर 6 8 थी, ये क्वेश्चंस भी शायद आपको मिल जाए कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू, ये तो आपके 10th क्लास का ही है ना। तो ये सारी चीज़ें ना ये याद है तो बता रहा हूँ बेटा, याद तो लिख लिख के करना पड़ता है ना, और जब हम देखेंगे ठीक ठाक लेवल से स्टडी करेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। ये मैथमेटिक्स बेटा आपकी वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ठीक ठाक लेवल का खींचा जाए, लेकिन आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हो तो क्वेश्चंस हम लगाएंगे। हाँ बेटा, पहला ही क्वेश्चन है आपको tan थीटा फाइंड करना है। अब देख लीजिएगा, वही बातें हैं, अगर आपको आती है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आती है तो और ज़्यादा अच्छी बात है ना। और आपका सेकंड क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो आपको साइन कोस की पावर 8 प्लस 2 कोस की पावर 6 प्लस कोस की पावर 4x की वैल्यू निकालनी है। कमेंट करते रहिएगा आप। एक है आपका इफ साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी, देन आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। मुबारक हो साहब, आपकी शादी तय हो गई है ना, थोड़ा सा मंगड़ा करवा दिया जाए। अच्छा, आपके बड़े भाई की, बेटा इसमें तो दिक्कत आपकी है, मेरे तो है नहीं, मेरी क्लासेस तो चलती रहेगी। ऐसे तो है नहीं कि आपकी बड़े भाई की शादी है तो आप हमें कार्ड दोगे, है ना, और मैं कल जी जीवने आएंगे। जीवने का मतलब होता है खाना खाना होता है, कालू जी, हाँ हमारी भाषा में बोला जाता है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये रहा देखो क्वेश्चन जो मैंने बात की है। हाँ बेटा, 5 क्वेश्चंस का आपके होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप इन 5 क्वेश्चन में से कम मेरे को 2-3 का आंसर करो। और आपके अब बातें कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी। हाँ जी, आपके सारे कमेंट का आंसर मैं कर रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है जो मुझे ऐसे लग रहा है कि रिलेटेड है। ठीक है, मुनीश जी बोल रहे हैं सर आपकी ऑनलाइन ही होती है। हाँ जी, ऑनलाइन ही होती है। ऑनलाइन में देखो, आप जितने ढीठ बंदे हो ना, उन्हें ऑफलाइन में नहीं, ऑफलाइन में हो तो आप सुधर भी सकते हो।
ऑनलाइन में मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आपके 2000 थप्पड़ नहीं मार सकता। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास हम कल करेंगे, और कल यही टाइम रहेगा हमारा। हाँ जी।